लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। बस में सवार 52 ज़ायरीन चहलम चौदह करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ज़ायरीन में 10 का ताल्लुक ज़िला खैरपुर मीरस, 6 का ताल्लुक कनकोट और कश्मूर से है, जबकि ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से बताया जाता है। वफाक ने हमें कहा कि पैसे नहीं, मगर बिजली की मद में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी सवालात उठा दिए। कहा कि सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वफाक के पास सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MNV ड्रेन बनाने के लिए रकम नहीं, MNV ड्रेन पर मौजूद हों, यहाँ इसकी खस्ता हालत पर एहतजाज हो रहा है। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा कि रिलीफ देने पर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ये दिन प्यारों को खो देने वाले खानदानों के दर्द की याद दिलाता है। जिंदा बच जाने वाले अफराद अमन की फरोख में अहम किरदार अदा करते हैं। 2 दहाइयों से जायद जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।